नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में जो एक नया मोड़ आया है उसमें कि जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो बिहार आने वाले हैं। पहले उनके आने का कार्यक्रम 22 अप्रैल तय था, अब उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। अब वो 23 अप्रैल को आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं वो भी आपको हम बताएंगे। उनको जाना है भोजपुर के जगदीशपुर। कार्यक्रम है वहाँ वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, जिसमें उनको शामिल होना है, उसका उद्घाटन करना है। और यह बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी बीजेपी लगी हुई है, पूरी पार्टी लगी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, इसलिए प्रशासन भी वहाँ सारे इंतजामात को देख रहा है। तो हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं और उनके आगमन को लेकर यहाँ भाकपा माले ने उनकी विरोध की घोषणा कर दी है। विरोध का कारण क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। विरोध का कारण यह है कि माले का कहना है कि जो 1857 के गदर के जो नायक रहे हैं वीर कुंवर सिंह, बिहार में जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे और जगदीशपुर और शाहाबाद का जो इलाका था उसको कुछ दिनों के लिए अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त करा दिया था। तो उन वीर स्वतंत्रता सेनानी के विजयोत्सव का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का भाजपाकरण हो रहा है, ये माले का आरोप है। और इसकी वजह से वो उसका विरोध करने की उस भाकपा माले ने घोषणा की है। उनका कहना है कि अमित शाह जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जाने जाते हैं देश में, उनका इस कार्यक्रम में आना और इस कार्यक्रम को बीजेपी की ओर से आयोजित किया जाना उसके भाजपाकरण का परिचायक है, इसलिए हम उसके विरोध में हैं। और 1857 का जो गदर था, देश में हिंदू मुसलमानों की एकता के जरिए अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी गई थी, 1857 की लड़ाई, और उस लड़ाई को भी बीजेपी अपने रंग में रंगना चाहती है। और ख़ासकर एक चीज़ याद दिलाया जा रहा है कि जो डुमरांव के महाराज थे उस समय, वह अंग्रेज़ों के साथ थे और कुंवर सिंह के खिलाफ थे। तो बीजेपी ने डुमरांव में डुमरांव महाराज की प्रतिमा का निर्माण कराने में सहयोग किया है। तो जो 1857 के गदर के जो विरोधी थे, जिनको वो अपनी भाषा में जिनको वो कह रहे हैं कि गद्दार थे और अंग्रेज़ों के समर्थक थे, वैसे लोगों का साथ देने वाली राजनीतिक ताकत को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मनाने का कोई अधिकार नहीं है। यह भाकपा माले का आरोप है। और इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, वह पहले उनके आने का कार्यक्रम 22 अप्रैल को था, उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। अब वह 23 अप्रैल को आएंगे। पहले उनको सड़क मार्ग से पटना से भोजपुर के जगदीशपुर जाना था, अब वह सड़क मार्ग से नहीं जाएंगे। 23 अप्रैल को जब वो आएंगे तो सीधे वहीं से पटना हवाई अड्डे से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से वह जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर और वहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उस कार्यक्रम की खासियत यह है कि वहाँ कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से जो जानकारी आई है, कि वहाँ 75,000 देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर एक साथ लहराएंगे और यह एक तरह से रिकॉर्ड होगा जो गिनीज बुक में वो दर्ज किया जाएगा। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनेगा उसके लिए यह इसकी तैयारी का खास करके की जा रही है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि उस कार्यक्रम में बीजेपी के अलावा और उसके सहयोगी दल जो बिहार में जेडीयू है, हम है, ये इसके कोई नेता उसमें शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री उस दिन जो सरकारी आयोजन है उस आयोजन में शामिल होंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में उनके जाने की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जेडीयू के एक नेता से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उन्होंने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर हमें बताया कि वह बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। और जो आरोप जो लग रहा है उसके सहयोगी दल जो उससे अलग हैं उस कार्यक्रम से, तो इस आरोप को थोड़ा बल भी मिल रहा है। जो CPI-ML जो भाकपा माले है उसका जो कहना है कि इस पूरे विजयोत्सव का
भाजपाकरण किया जा रहा है और उस इलाके में एक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये उनका आरोप है और उनके आरोपों पर बीजेपी की ओर से कोई सफाई तो नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है, जैसे नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि उस दिन 75,000 देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर के लहराएंगे और वह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और हम 1857 के जो नायक रहे हैं उनकी याद में विजयोत्सव जो है, विजय का जो दिन है, हम उसको मना रहे हैं और यह एक ऐतिहासिक आयोजन है। तो हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है, एक पक्ष जो है वो कह रहा है कि इसका भाजपाकरण हो रहा है और हम राज्य भर में इसका विरोध करेंगे। माले ने 22 अप्रैल को यानी कल राज्य भर में चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा करने और अमित शाह वापस जाओ के नारे के तहत प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यह इस कार्यक्रम को लेकर के बिहार में राजनीति गरमाने वाली है, लेकिन इसका जो हम जिस ओर इशारा करना चाहते हैं कि बीजेपी उस इलाके में खास करके शाहाबाद का जो इलाका है उस इलाके में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उस कार्यक्रम को बीजेपी की ओर से इसीलिए पूरी ताकत बीजेपी की लगी हुई है। उसमें उसके उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और तमाम तरह के ऐसे नेता जो हैं वहाँ का दौरा कर रहे हैं और लगातार उस इलाके में जमे हुए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। वहाँ बहुत भव्य पंडाल बना है, काफ़ी तैयारी की गई है, तो इस पर हमारी निगाह रहेगी। परसों जो है कार्यक्रम होने वाला है और कल जो विरोध दिवस मनाया जाएगा और अमित शाह के खिलाफ जो ये कहा जा रहा है माले की ओर से कि उनको इस कार्यक्रम में उनके आने के खिलाफ हम एक प्रतीकात्मक विरोध दिवस मना रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उस दिन होता क्या है और 23 तारीख को वहाँ क्या होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब को लाइक कीजिए।